जी जी, आपका वीडियो तो बहुत हिट हो गया है, कुछ कहानी सुनाइए कागू। ठीक है शर्मा जी, आपको आज कहानी सुना रहे हैं। झारखंड यूट्यूबर द फेमस बॉय, वर्ल्ड का सबसे फेमस बॉय रंजीत सिंह। मेरा सब्सक्राइबर 3000 सब्सक्राइबर हो चुका है। 300 वीडियो जो यूट्यूब के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। झारखंड ये महाकाल की धरती है, महादेव की नगरी है। इस पावन धरती से सभी सब्सक्राइबर को मैं सर झुका के नमन करता हूँ। आप स्वस्थ रहिए या फिट रहिए। एक आज कहानी बता रहा हूँ। एक एडी देश था, वहाँ लोग सभी को लोग ईमानदार थे और ऑनेस्ट थे और तेज थे और सभी चीज़ से वो निर्भर थे। एक देश था, एटी। और एडी देश में सब धर्म के लोग रहते थे, धर्म को मानते थे, अपने ग्रंथों को मानते थे और धर्म के ही सारा धर्म के रास्ते से हर चीज काम करते थे। और जो पीढ़ी देश था, वहाँ के लोग ईमानदार नहीं थे। उस लोग को ब्लड में ही रिश्वतखोरी, बेईमानी, चोरी करने की आदत थी। दो देश था, एक देश ईमानदार था, एक देश रिश्वतखोरी, बेईमानी, चोरी इसी तरह का देश था। तो उस देश में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा, और लोग पापियों का ही देश था ये। और उस पहाड़ के अंदर में एक पापी भगवान, जैसे पापी लोग का जो भगवान होता वो एक तरह का पापी का भगवान था। उसका नाम था, पापी भगवान का नाम एसोयुआर, शुक्रा नाम का एक व्यक्ति था। वो 1800 किलोमीटर तक लकड़ी का पुतला बनाया हुआ था और उसका बहुत सारा चेला चपाटी था। वो बोला कि जितने भी जो दुष्ट आत्मा है उसकी मट्टी इसमें लगाया जाएगा और ये हमारा शक्ति को पूरा और बढ़ाएगा और हमारा शक्ति को, पापी शक्ति बढ़ेगा और धर्म के रास्ते पर जो चलेगा उसको हम लोग नष्ट कर देंगे, जो धर्म के रास्ते पर चलता था। 1800 किलोमीटर तक वो लकड़ी का था और बोला कि सब जितना भी देश का पापी लोग जो मरेगा उसका मट्टी लाओ और इसको मट्टी को लगा के पुतला बनाया जाएगा, इसमें आत्मा भरा जाएगा, पापी आत्मा। तो जो देश में पाप करता था, रेप करता था, चोरी चमारी करता था, तो उसका लाश जब जलता था तो वो लोग बुरी आत्मा उस मट्टी को उठा के ले जाता था और वो एसोयुआ शुक्रा को देता था। उस मट्टी से धीरे धीरे उस पर लेपेसता था वो लकड़ी के काट में। इसी तरह से समय चलता चला गया। 2000 करोड़ वर्ष, 2000 करोड़ वर्ष चला गया तो धीरे धीरे मट्टी पूरा लगाते लगा। हर देश का जहाँ पापी जो चोरी करे, बेईमानी करे, जो मरता था तो उसका मट्टी लाके उस मट्टी को पूरा लपेट देता था। ऐसा लपेटा कि जैसे एक मूर्ति बन गया, बहुत बड़ा, 1800 किलोमीटर तक मूर्ति गुफा के अंदर में रखा था उसको। और वहाँ डेली हवन करता था। हवन किस टाइप से करता था? जो पापी का हड्डी रहता था, हड्डी में हवन में डालता था, लकड़ी कुड़ी नहीं डालता था, सिर्फ हड्डी उड्डी, कुत्ता का हड्डी, जानवर का हड्डी डाल के उसको बुरी आत्मा को पैदा करने के लिए हवन में करता था। इधर एडी देश ये लोग अपना भगवान को मानते थे, अगरबत्ती से, हमाद से पूजा पाठ करता था। ये लोग धर्म के रास्ते पर चलता था।
कई लोग का मन था कि एडी देश में आके हम लोग पाप को बढ़ाएंगे और वहाँ कब्जा करेंगे, सभी देश अथी में, आकाश में, पाताल में, सभी जगह। लेकिन सब वहाँ धर्म के रास्ते पर चलता था, इसीलिए वहाँ कुछ नहीं होता था। तब वो लकड़ी जब तैयार हो गया तो शुक्रा हंसने लगा, हा 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 करके हंसने लगा कि अब मेरा मूर्ति तैयार हो गया, करोड़ों 200 करोड़ वर्ष तक। अब इसमें बुरी शुद्ध आत्मा के बीच में गड्ढा किया हुआ था, जहाँ ढोड़ी होता है उस तरह से गड्ढा था कि जो इस गुफा के अंदर में 22 लड़का, कोई 18 साल या 20 साल का या 14 साल का लड़का इस गुफा में आएगा और उसको खून को डाला जाएगा तो इसमें ये शक्ति आ जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि एडी देश से सब लड़का लोग फुटबॉल खेल रहा था। खेलते खेलते सोचा कि चलो, एक बहुत बड़ा समुद्र था तो सोचा इस समुद्र से हम पार करेंगे, उधर फुटबॉल करेंगे। ये लोग एडी देश से सब बच्चा लोग इधर से गया खेलने के लिए समुद्र के पार से, जहाज के जाने के बाद पहाड़ी इलाका था, उसको पार किया। पार करने के बाद देखा कि बहुत बड़ा ग्राउंड है और वो अपना जगह से कम 3-4 दिन का रास्ता था, लेकिन वो लोग भाग के फिर चला गया समुद्री इलाका से। समुद्री इलाका पार के वहाँ पहाड़ था बहुत बड़ा, तो पहाड़ पार करने के बाद देखा कि बहुत साफ सुथरा ग्राउंड था। खेलते खेलते वो लोग कहा कि चलो, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचाई का एक पहाड़ था, बहुत ऊंचा, एवरेस्ट जैसे जितना ऊंचा उतना ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ की तरफ बोले चलो देखते हैं चढ़ के कैसा लगता था। तो लोग 22 लड़का था, अशुद्ध आत्मा था, कोई उसमें पाप नहीं करता था, सब धर्म के रास्ते पर चलता था और अपना गॉड को मानता था। जाने के बाद क्या हुआ कि एक गुफा मिला, 22 लड़का था, उसमें एक कोच भी था और वो भी बढ़िया कोच था और वो भी धर्म को पालन करते थे, अपना धर्म को। गुफा के बाद देखा कि गुफा है तो चलो इसमें हेल के देखते क्या चीज़ है। तो गुफा में सब हेल गया। हेलने के बाद क्या हुआ कि अचानक पानी भर जाता गुफा के अंदर में। अब उसको निकलना मुश्किल हो जाता कि कैसे जाए। 2 दिन हो गया गुफा से नहीं निकल पाता था, नहीं निकल पाया। खाना पीना के लिए दिक्कत हो तो मानवता था, इसीलिए उसको खाना पीने को तो दिक्कत होगा। फिर वो आगे बढ़ने लगा तो देखा शुक्रा कि कोई यहाँ मनुष्य आया है और जिस मनुष्य को हमको दरकार था, मनुष्य को उसको सेंट आने लगा। बोले जो मनुष्य को दरकार, वही मनुष्य तो यहाँ नहीं ना आया है। तो क्या हुआ कि एक गोल आकार जैसा जादू मारा, गोल आकार का जैसा, जैसे कांच नहीं होता उसी तरह से गोल आकार था और खम्बा में रखा हुआ था, बीच खम्बा था, वहाँ गोल आकार का रखा हुआ था। शुक्र अपना शैतानी ताकत से देखने लगा, शैतानी देखने लगा कि मेरा जो रास्ता है उसमें 22 लड़का एक तो छाया हुआ है और सब शुद्ध आत्मा। बोलने लगा कि लोग कि जो उसका चेला चपाटी था हंसने लगा। शुक्र हा 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 करके हंसने लगा। बोला कि अगर ये सब आत्मा का खून अगर मिलाया जाए तो इसको डाला जाए, इसका जहाँ ढोड़ी था वहाँ डाला जाएगा तो ये पूर्ण आत्मा इसमें डाला जाएगा और इसके खून से और ये जीवित हो जाएगा। इसका सारा चीज़ बॉडी काम करने लगेगा। जो मूर्ति बनाया था पूरा पापी दुष्ट था, पूरा मूर्ति जो बनाया था उसी कैसे लाया जाए। तो जिस मूर्ति को लाया गया था इस तरह से बैठाया हुआ था और वो लोग ऊपर में थे, इसके ऊपर में वो लोग बच्चा लोग, और वहाँ पर एक इधर एक चट्टान था, एक इधर चट्टान था, बीच में वो लोग घुसा हुआ था। बोले चट्टान को दबाया जाएगा और उसका खून को उसमें डाला जाएगा। बच्चा लोग नहीं जानता था कि इस तरह का बात है। और क्या हुआ कि धीरे धीरे रास्ता खोजने लगा। रास्ता नहीं मिला, भटक गया रास्ता से। इधर तो पानी भर गया, सोचो इधर से चलते हैं, इधर से शायद रास्ता मिल जाए। सब कोई डर गया, सब भगवान को गॉड का नाम लेने लगा। अगर धर्म के रास्ते पर चला जाता है। वो क्या किया कि एक चट्टान के ऊपर में सब लड़का लोग एक जगह जमा हो गया। जमा होने के बाद सब लड़का लोग वहाँ जमा जब हो गया तो अचानक इधर से चट्टान से और इधर का चट्टान से उसको दबाने लगा। दबाते दबाते क्या हुआ कि धीरे धीरे दोनों लोग डरने लगा कि क्या होगा, भगवान का नाम लेना।
धीरे धीरे चट्टान आने लगा, लोग डरने लगा। और 22 लड़का बीच में कोच लोग भी डालने लगा, होगा चट्टान आ रहा, हम लोग को क्या होगा। धीरे धीरे चट्टान आते गया आते गया आते गया। वो 22 और एक कोच तीनों जितना भी 22 23 आदमी का पूरा जो बच्चा लोग जो था पूरा इधर से चट्टान आने से पूरा सट गया। सटने के बाद पूरा चिपटा हो गया लोगों को एकदम, जैसे मसाला पिसा जाता उसी तरह पिसता हो गया पूरा शरीर को। और उसका खून जाके उसमें गिर गया, उस जो ढोड़ी था पत्थर था उसके बाद खून को। तो शुक्रा पूरा हंसने लगा, मेरा कामयाब होते जा रहा, पूरा खून ब्लड उसमें आ गया। आने के बाद उसको क्या किया कि उसको पूरा खून वो लोग मर गया और उसका खून पूरा टोटल ढोड़ी में भर गया और उसको बंद कर दिया। फिर शुक्रा अपना शैतानी ताकत से उसको जिंदा कर दिया। ताकत बोला तो बोले कि पूरा हंसने लगा हुआ, एकदम राक्षस की तरह शैतानी ताकत की तरह खड़ा हो गया। बोले गुरुदेव बोलिए आपको क्या चाहिए। शुक्रा हंसने लगा, बोले पुत्र तुमको बनाने लगी हमको 200 करोड़ वर्ष हमको लगा। कितनी बुरी आत्मा को जितने विलास जलते उस मिट्टी से तुमको बनाया, तुमको आत्मा को हम शुद्ध आत्मा डाल के खून को तुम्हारा शरीर में डाल के तुमको आज हम जीवित किए। तुम मेरा काम करो, एक एडी देश है, तुम उस जाकर उस धर्म करो, उन लोग को नाश करो और उसको पूरा बर्बाद कर दो और हम लोग अपना वहाँ राज करेंगे। पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में, सभी जगह हम वास करें। उन लोग का देश का बारे में बता दें। एक काल्पनिक कहानी है, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं, भी बात आपको बताना चाहता हूँ। क्या हुआ कि उस देश पे कैसे कब्जा किया जाए। तो शुक्रा के इतना शैतानी ताकत था कि एक राजा है, उसकी औरत गर्भवती होगा, उसी में तुम्हारा हम उस बॉडी में डाल देंगे और तुम्हारा जन्म होगा उसी घर में। तो क्या हुआ कि शुक्र अपनी ताकत से उस राजा का वाइफ जो था, औरत था, उसका पेट में जाके डाल देता है। उस राक्षस का नाम था KOS, जिसका जन्म लेना था, उसका नाम लिखाया गया KOS। KOS को गर्भवती का महिला में डाल दिया गया। डालने के बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गया तो देखने लगा हम लोग गर्भवती हो गए हैं। तो इसी तरह समय पार हो गई। पूरा अपना काम कर दिया, करने के बाद पूरा हंसने लगा कि उसका पेट में हम अपना जादुई शक्ति से पेट में हम डाल दिए। KOS। इस तरह समय बीतते गया। जब 9 महीना हुआ तो उसको KOS का जन्म हुआ। उस धर्म के रास्ते पर जो जाते थे, KOS का जन्म होने लगा तो लोग धर्म का रास्ता था। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता, सब उल्टा पुल्टा काम करता था। उसका मम्मी बोल रहा है अगरबत्ती जला तो अगरबत्ती नहीं जलाता, बेटा पूजा करो। मतलब धीरे धीरे बड़ा होते चला गया। इसी तरह से कोई भी काम वो सही ढंग से नहीं करता था। धीरे धीरे जब बड़ा हो गया था, मतलब उसकी माँ बोलते बेटा अगरबत्ती जलाओ, भगवान के पास नहीं जलाता। माँ जलाता, पूजा पाठ करता था, थाली फेंक देता था। अगरबत्ती सब इधर होता है। जो उसका गोड था, राजा महारानी को गोड को, मूर्ति को तोड़ देता कि सब कुछ मेरा जन्म लिया है। सब उल्टा पुल्टा काम करता है, कोई अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन अपना पापा का कहना, पिताजी का कहना वो मानता था। KOS। तो क्या हुआ कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो बड़ा होने लगा तो होते होते क्या हुआ कि एक दिन बहुत बड़ा हो गया वो लड़का, राजपाट लायक होने लगा। उसका पिताजी उसको राजपाट देना नहीं चाहता, जनता उससे खुश नहीं रहता था, सबको तंग करते रहता था। उसका पिताजी को ही राजपाट के लिए, तो राजा का नाम था
राजा का नाम था वीएस, उस राजा का नाम था। रानी का नाम था आपका एसटी। तो क्या हुआ, तो बीएस जो राजा था एसटी को कहने लगा कि गजब पुत्र है, ये तो कोई धर्म का रास्ता पर नहीं चलता, ऐसा अधर्म का ही रास्ता पर चलता था, लेकिन अपने पिताजी को कहना मानता था। इसी तरह से राजपाट चलने लगा। तो केवीएस बोला कि पिताश्री हम राज चलाएंगे और हमको राजपाट दे दीजिए। तो बोला कि जनता जो बोलेगा वही होगा, जनता के साथ हम चलते हैं, जनता को मेरे पर विश्वास है, जनता का तुमको अगर बोलेगा राजा बना दो तुमको राजा बना दो, तुम मेरा पुत्र है और तुम अच्छा से राजपाट चलाएगा तो अच्छा बात है। तो राजा बुलाया सारा जनता को अपना देश में, अपना अथी में, एडी देश जो था, बुलाने के बाद पूरा जनता का दरबार लगा वहाँ पे, राजा बैठा हुआ बोलने लगा कि मेरा पुत्र को सिंहासन में देना चाहता हूँ, राजपाट संभालने देता हूँ, तो क्या आप लोग मंजूर है? जो अपना जो था मुटुक, पहले राजा लोग अपना बेटा को जब मुटुक दे देता था तो राजपाट उसको हो जाता था। तो जनता बोला नहीं नहीं नहीं, सब बोला नहीं, लगा राजपाट के लायक नहीं है, इसको राजपाट नहीं दिया जाएगा। तो जनता मकरोश हो गया। केओएस जो था उसका बेटा उसका पूरा क्रोधित हो गया कि जनता ऐसा नहीं होगा, हम राजपाट लेंगे। पूरा जनता सामने चिल्लाने लगा नहीं नहीं, इसको नहीं दिया जाएगा राजपाट। तो नहीं दिया गया उसको राजपाट नहीं दिया गया। तो सब बोलने लगे, तो घर में सब अपना जनता लोग जाने लगा, ये घर में पूरा गुस्साने लगा अपना घर में जो उसका बेटा था, ये नहीं हो सकता है, हमको राजपाट नहीं दिया गया है, हम राजपाट लेके रहेंगे। सब रोज देश में पूरा तहलका मचा कर रखा था, वो नहीं उसको होने दिया। जो जो मेन आदमी था उसको वो मार दिया। केओएस जो उसके अगेंस्ट में खड़ा होता था, और कुछ आदमी ने अपना खड़ा कर लिया कि मेरा जनता मेरा सपोर्ट कर ले, और वो लोग सब अधर्मी लोग था जो उसको लाया गया था उस जगह पर एडी देश में। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से समय चलता गया। पूरा वो सोचने हम राजपाट के सोच हम राजपाट ले रहे हैं। एक दिन क्या क्या है कि अपना पिताजी को सीधे और उसका माँ को कारागार जेल में डाल दिया। नहीं हम राजपाट लेंगे नहीं, कहा कि उसका पिताजी का सोया था मुँह लेके अपना माथा में लगा दिया, आई लोग दोनों को कारागार में डाल दो। अब बेसी करना मेरा पिताजी को और अपने पिताजी को माँ को काट देना, अगर बेसी अगर करेगा तो उसको कारागार जेल में डाल दिया, अपना पिताजी को अपना माँ को, और सिंहासन में बैठ गया। अपने मेरा पिताजी सिंहासन पूरा हल्ला हो गया कि हमको जनता सपोर्ट किया है तब हम सिंहासन में बैठ गए हैं। तो सिंहासन में वो उसको सब जनता उसको जो था पापी जितना भी आदमी को रख ले था सब इसको सपोर्ट कर दिया। राजपाटी गद्दा पर इसको बैठाया गया, जो राजा का गद्दा सिंहासन होता है, सब आदमी को लाके उसको सिंहासन में बैठाया गया। वो राजा सिंहासन मिल गया। अब वो हंसने लगा कि हम एडी देश का मैं राजा बन गया हूँ, पूरा हंसने हा करने के लिए जैसे राक्षस होता है उसी तरह हंसने लगा कि हम इस देश का राजा बन गए हैं, अब मेरा ही सब चीज़ चलता है, और जो भी मेरा नाम लेगा वही देश में रहेगा। सबको बोलो कि मेरा ही नाम ले। जैसे राजपाट आया सब लोग मारने काटने लगा, वो अपना गोट का जो अगरबत्ती मार जलाता था, बोले नहीं मेरा ही नाम होगा, हम ही भगवान है इस एडी देश का। पूरा एकदम चारों पट से स्त्री को बच्चा को काट देना, मार देना, चारों पट्टी अधर्मी फैलाने लगा। इसका शक्ति बढ़ने लगा। शुक्रा पूरा हंसने लगा कि मेरा शक्ति बढ़ रहा धीरे धीरे, हर देश में वो राज करने लगा। अताल लोग, पताल लोग, स्वर्ग लोग, इंद्र लोग, जैसे उन लोग जैसे हम लोग होता हम लोग, उन लोग का भी इंद्र लोग था, पापी लोग जो धर्म लोग करता था उन लोग का था। सब जगह में वो शासन करने लगा, इतना शक्ति था, सब लोग से वो लड़के जीतने लगा।
जीतने लगा इसी तरह से। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि पूरा उन लोग को गोड में ऊपर में उन लोग जैसा हम लोग का गोड होता है उन लोगों में भी गोड होता, भगवान होता है कि प्रभु गोड ऊपर में जो हम लोग में भगवान था एडी देश का भगवान, ये तो पाप बढ़ते जा रहा है, हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं करेगा तो ये तो पूरा देश पाप से भर जाएगा, तो फिर आपको पूछेगा कौन। बोले ठीक है ऐसा बात है। पूरा त्राहिमाम होने लगा हर जगह में, वो अताल पताल सब जगह में कहीं उन लोग को देवता लोग भटकने लगा, ताकि वही लोग का राज चलने लगा पापी लोग का। आराम से ही कैसो अपना राजपाट चलावे, आराम से सुते सुते उसके अचानक एक सपना आया कि तुम्हारी मौत जब होगी तो एक लड़का से तुम्हारा मौत होगा, और वो भी तुम्हारा बहन के कोख से पैदा होगा जो पुत्र, उसी पुत्र से तुम्हारा वध होगा। ऐसे कुछ सपना आने लगा उसको। सपना आने के बाद का वो अचानक उठ गया, उठने के बाद उसको पूरा बार बार सपना आ रहा उसको, तो सोचा कि ऐसे ही वो आया जंत लगा हुआ, पूरा चिल्लाने लगा। आया सब उसका राजा का जो दासी उसी सब आने लगा, बोलने लगा कहा हुआ राजा आप इतना कस के चिल्लाने लगे। बोले हम सपना देखे। बोले सपना बुरा सपना आप देखे होंगे, आपको ऐसा लगा होगा, ऐसा मत सोचिए आप, ऐसा होते रहता, आप ही को तो सारा चीज़ है। वो नेगलेक्ट कर लिया राजा। इसी तरह से समय बीतता गया। तो उसका एक दिन क्या हुआ कि उसका बहन था, तो बहन का शादी कोई करना चाहता था, भाई कि अगर राजकुमार है कोई बढ़िया लड़का है तो हम उसका शादी करेंगे। और क्या हुआ कि उस लड़की का नाम था KOS का, बहन का नाम था SB नाम था उसका बहन का नाम, जो केशव था। SP था, SP उसका बहन का नाम था। सब लोग लड़का को देखने लगा, तो बोला भैया एक लड़की है, हम इसको पसंद करते हैं, इस देश का राजा है। हम किस देश का राजा है? तो वो KO देश था। तो लड़का का नाम था AAR। उस लड़का का नाम था RD। लाडी नाम का लड़का है, राजा है, उसी से हमको शादी करा दीजिए। केशव बोला ठीक है, जो उसका भाई था, तुम जो बद्दी बहन तुम चाहती हो तो हम तुम्हारा शादी RD से ही करवाएंगे। धूमधाम सब लड़का पसंद हो गया, इसका भी उसका भी। तो शादी करने के बाद क्या हुआ कि शादी होने के बाद मुहर्रम निकलने लगा, दोनों वरमाला देने लगा। तो वरमाला जैसे देने के बाद जब शादी होता है तो एक आकाशवाणी होता है कि इसका जो पुत्र होगा उसी पुत्र से, जो 12वां पुत्र होगा उसी पुत्र से तुम्हारी बहन के हाथों से जो पुत्र पैदा होगा उसी से तुम्हारा मौत होगा। आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी होने के बाद शुक्रा पूरा एकदम केशव पूरा सोचने लगा, अरे क्या हो गया, मेरा ही बहन ही, मेरा ही मौत का ही, मेरा ही भगना, मेरा ही मौत का कारण बनेगा। इसी तरह से क्या हुआ कि दोनों को कारागार में डाल दिया, अपना बहन को और अपना जीजा को जो केशव था। डालने के बाद इसी तरह से समय बीतता गया। जब 9 महीना हो गए तो एक लड़की हो गई। 9 महीना हो गए तो क्या करता रहता था, और उसको क्या करता था, काट देता था। इसी तरह से 12 अपना भगनी को वो काट देता था केशव। इसी तरह समय बीतते गया, काटते गया। 12 को जब काट दिया वो
ने 11 पुत्र को काटा वो, अति पुत्री को। अब बर्मा जब आया, तब बर्मा आने के बाद क्या हुआ, जब जैसे ही काटने लगा तो वो लड़का 11वां जो काटने लगा तो उड़ गया वो लड़का, लड़की ठो उड़ने के बाद वो आकाशवाणी बोला कि तुम्हारा अब वो जन्म ले चुका है, अब तुम्हारा उसका वध होगा तुम्हारा। उसी लड़का के साथ, वो लड़का का जन्म हो गया था। 11वां था, ये सोचा 11 है, लेकिन 11 पहले हो चुका था, उस बच्चा का जन्म हो गया था। और वो तुम्हारा मौत का भागी होगा। वो लड़का का नाम था, जो लड़का हुआ KAR, लड़का का नाम था KAR। जब जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद बोले इस जगह में, एडी देश में जो था, उसी देश के बगल में एक देश था, ROM। उसी जगह लड़का को ले गया था छिपा के, और उसी जगह में वहाँ अपना दोस्त के यहाँ रख दिया था। ROM के बच्चा था। इसी तरह से क्या हुआ कि चलो जो देश था ROM, उसी देश में सबको काटने मारने लगा ये लोग कि मेरा वहाँ मौत का भागीदार है, तो इसको मारा जाए। सब जो जो बच्चा तो उसको मारते गया, काटते गया, तो एक बच्चा को नहीं काट पाता था। ROM जो था देश, KAR जो नाम था KAR। तब क्या हुआ कि इसी तरह से जब उसका जन्म हो गया तो उस जगह में आपका जन्म हुआ उसका कहाँ, ROM देश था जो जहाँ लड़का का जन्म हुआ। जन्म होने लगा तो वहाँ जा, जब उस बच्चा को मार नहीं सकता था, ना काट सकता था, जो देश था ROM, और उसके लड़का का नाम था KAR, जो लड़का से मृत्यु था। धर्म KAR जो था उसको तो मार नहीं सकता, छोटा बच्चा था, सब कोई हो रहा था वो, तो उसकी मम्मी लोग भगवाने लगी किस लगे, मेरा वो बेटा को मार नहीं देता, बेटा उसी तरह से रहता था, आता था उसको मारने के लिए पापी लोग। तो जैसे तलवार उलवार चलावे, बस हल्का सा ऐसे करते, गोट का दिया हुआ चीता ऐसे हल्का तो फेंका जाए पापी लोग, उसको कुछ नहीं होता था। इसी तरह से राजा का पास गया खबर, इस तरह से जो देश था PD देश, बोला कि राजा ऐसा ऐसा बात है, वो लड़का को जब भी मारने जाते हैं तो लड़का हम ही लोग को अटैक कर देता है, और वो लड़का का मौत नहीं होता था, नहीं होता था, नहीं। पूरा वो तहलका मच गया उसका देश में, PD देश में, कैसा ऐसा बात है। शुक्रापुर थी केशव पूरा सोचने लगा कि ये बच्चा को नहीं मार पा रहा है, तो वो क्या अपना गुरु को बुलाया, शुक्रा को, हवन उमन किया पूरा सब मिल के। तो शुक्रा को आया, बोला कि बच्चा को अगर तुम मार दिया तो तुम्हारा मौत कभी नहीं होगा, उस बच्चा से ही तुम्हारा मौत है। तो पूरा गुस्साने लगा, हवन उमन फेंकने फाकने लगा, पूरा गिला कि मेरा मौत उसी से, हाँ उसी से तुम्हारा मौत है। इसी तरह से क्या हुआ कि हर समय अपना दूत को वहाँ भेजे, कुछ नहीं कर सकता था, अपना भाई को भेजे, सबको भेजे, धीरे धीरे भेजते भेजते कोई नहीं उसको मार पाता था, KAR के जो लड़का था। इसी तरह श्रम बीतने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीतते गया तो सब उसी को मानने लगा। तो एडी देश का जो लड़का था, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते होते वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद अपना दोस्त के साथ 14-15 साल का वो लड़का बड़ा हो गया, KAR जो था।
फिर बड़ा होने के बाद जब वो तालाब में खेलने के लिए गए, बहुत बड़ा एक तालाब था, नदी था, बहुत बड़ा नदी। उसमें गेंदा खेलते खेलते जब गेंदा मारा तो वो गेंदा उस नदी में चला गया। सब कोई दोस्त लोग बोला कि नहीं मेरा गेंदा निकाल के दो, मेरा गेंदा निकाल के दो। तो क्या की, तो गोड का दिया हुआ था, अब उसमें जहरीला तालाब था पूरा, और वो चल गया, उसमें डुबकी लगा दिया। डुबकी लगाने के बाद क्या हुआ कि लड़का नीचे चला गया, वहाँ जहरीला सांप उठा। तो बोले कि तू कौन बालक है, इस बालक का मौत नहीं, इतना जहरीला तालाब हम कर दिए, इस नदी को हम कर दिए, बच्चा मरा नहीं। दोनों में लड़ाई होने लगा। बोला मेरा गेंदा दो, हमारा दोस्त लोग खोज रहा है ऊपर में, कौन लड़का है, ये मरा नहीं, इतना पानी में कैसे आ गया। दोनों में लड़ाई हुआ पूरा, जब से उस सांप से। लास्ट में उस सांप को हार मानना पड़ा, माफी मांगना पड़ा। आप कोई शक्तिशाली देव है जो हमको हरा दिए आप, नहीं तो आजकल दुनिया में हमको कोई हरा नहीं सकता था। फिर उसको बोला कि ठीक है लीजिए आपका गेंदा। तो हम कैसे निकले थे, बोले उसको एक गिलास पानी दिया, जैसे जैसा पानी पीजिएगा ये तालाब उसी तरह से सूख जाएगा और आप बाहर आ जाइएगा। तालाब धीरे धीरे जैसे जैसे पानी के, तालाब का पानी बहुत कम हो गया। अब कम हो गया, कछुआ के द्वारा से वो ऊपर आ गया। ऊपर आ गया तो सब लड़का लोग खुश हो गया। और उसी में उसका एक दोस्त था जो उसका माँ को कहने चला गया कि आपका बेटा तालाब में कूद गया है, नदी में कूद गया है, अब उसका जान बचेगा कि नहीं बचेगा कौन जानता, भगवान जानता है। वो लोग दौड़ते हुए माँ पिताजी उसको गए और बच्चा को रख लिया था दूसरा जगह पे। आप तो जानते इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तब बच्चा को आने के बाद क्या हुआ, वो लोग माँ पिताजी देखने लगा, और देखते देखते देखा कि बच्चा ऊपर आ गया। दौड़ते हुए सबको गेंदा दोस्त को दे दिया, पूरा गला वला मिलने लगा। एक जहरीला सांप था, तो सांप को वहाँ से बोला कि यहाँ से तुम, वहाँ से चला गया सांप। जब जूत में हार गए थे गोड कान से, तालाब फिर वो शुद्ध हो गया। इसी तरह से समय बीतते गया। ये बच्चा को कोई नहीं मार सका, एक से एक दूत भेजा, एक से एक अपना शैतानी ताकत को भेजा उस जगह में, लेकिन उसको नहीं मार पाया वो लड़का को। एक दिन इसी तरह से कहा हुआ कि एक बोला कि वो लड़का से युद्ध करना चाहता था। जब बड़ा हो गया तो युद्ध करने लगा, तो लास्ट में इसको बार युद्ध कर रहा, दोनों से लड़ाई होने लगा। लड़ाई होने के बाद क्या हुआ कि दोनों से टक्कर बहुत जोर होने लगा। दोनों जब युद्ध करने लगा उस लड़का से, केवार से और केशव, दोनों युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते इसी तरह से शाम होता था। शाम के बाद रात होने के बाद सूर्य जब उदय, सूर्य डूब जाता था तो युद्ध बंद हो जाता था। इसी तरह से युद्ध खत्म होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि इस लड़का से हम नहीं सक रहे हैं, कोई शक्ति है जो हमको टकरा, आज तक कोई ऐसा शक्ति नहीं था कि जो हमको मार सकेगा। फिर दूसरा दिन इसी तरह से समय हुआ। समय होने के बाद उसको किसी तरह से अपना कुरुक्षेत्र में लाया गया। लाने अपना राज में लाया। लड़का किसी के बहाने से कृष्ण को हम मार देंगे। तो एक जादुई घर था, उसमें सब शीशा का घर था। बोले इसके अंदर में अगर घुस जाएगा तो इसको हम कृष्ण को वध कर देंगे। कैसो सोचा। क्या हुआ कि जब उस शीशा में घुस जाता था तो जब खड़ा हो जाता था 10 उसका रूप, शैतानी ताकत का रूप धर, एक ही रूप का वो अपना 10 गो रूप हो जाता था एक ही रूप का। वो डरने लगा था, लेकिन भगवान का गोट कर दिया हुआ अंश था, समझ जाता था। इसी तरह से करते करते बार बार उसको पकड़ लेता था। फिर क्या हुआ कि एगो शैतानी मुंह था और इसमें डाल देता था किसी को, वो केशव तो आदमी उसी मुंह में समा जाता था, उसका मौत हो जाता था। क्योंकि उस मुंह के अंदर में जैसे डालता था पूरा आग था, पूरा आग, पूरा कोई भी जल के राख हो जाता था। उसको ऐसे करके डाल दिया उसी मुंह में कस के। उसका शक्ति था, शैतानी ताकत था।
नहीं, गोड का अंश था, मुंह से निकल जाता था राक्षस से। जो मुंह था, बहुत बड़ा मुंह था, निकल गया, बच्चा बच जाता है कृष्ण। उसके बाद का दोनों में लड़ाई होते होते उसको अपना शक्ति से, त्रिशूल के शक्ति से उसको मार देता था, मार दिया। मार डालने के बाद कृष्ण का मौत हो जाता है। मौत होने के बाद सबको इसको गद्दी पर उठा लिया कि इसको मौत हो गया। अब सब खुशहाली रहने लगा, सब खुश होने लगा कि बहुत पापी करता था, सबको बहू बेटी को मार देता था, इज्जत लूट लेता था। और जब मार होने था फिर इसको, लड़का को, कृष्ण को राजपाट मिला और उस शैतानी ताकत को खत्म कर दिया गया। इसीलिए अच्छा काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए। जैसे उसका वध हुआ, इसीलिए गलत काम कीजिएगा तो गलत परिणाम मिलेगा। इसीलिए सभी सब्सक्राइबर को मैं, मेरा 3000 सब्सक्राइबर हुआ है, ये बहुत बड़ा सब्सक्राइबर हुआ है। यूट्यूब के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा 300 वीडियो में 3000 सब्सक्राइबर। ये मामूली सब्सक्राइबर नहीं है। सभी माताओं, बहनों को और भाइयों को और मेरे प्यारे दोस्तों को सर झुका के नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।